राज्य बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया है, जिससे विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामजद किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में एक निजी कंपनी के सोलन और बरोटीवाला कार्यालयों की बिजली बिल का भुगतान न होने पर बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद इन अधिकारियों ने बिल भुगतान के वसूली किए बिना ही दोबारा इस कंपनी की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी थी। इससे बोर्ड को साफ तौर पर 11 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शिमला से हमारे संवाददाता योगराज जी। योगराज, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की शिकायत पर ये जो विजिलेंस की ये कार्रवाई है, इसमें क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है और किस तरह की ये कार्रवाई की गई है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल विजिलेंस ने एक ये मामला दर्ज किया है। मार्च में जो है वो शिकायत दी गई थी। संजय गुप्ता जो कि चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के, उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, जिसमें एक निजी कंपनी जो कि बरोटीवाला में स्थित है, एमएस गिलवर्ट इस्पात कंपनी है, उसका बकाया जो है यहाँ पर लगभग आप 12 करोड़ ही मान के चलिए, क्योंकि 11 करोड़ 84 लाख के आसपास का ये जो अदायगी है बिलों की ये होनी थी, लेकिन कंपनी ने उसकी अदायगी नहीं की और बिना अदायगी के ही बिजली बोर्ड के जो तत्कालीन अधिकारी थे और जो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, उनकी मिलीभगत से बिजली जो है वो बहाल कर दी गई थी कंपनी की। और हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को से जो है सीधे तौर पर लगभग 12 करोड़ का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचा है। हालांकि क्योंकि बिजली बोर्ड की स्थिति से आप पहले से ही वाकिफ है, लगातार कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और ऐसे में इस तरह के मामले अब उजागर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बोर्ड के अधिकारी हैं उन पर कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। और क्योंकि मामला अब दर्ज हो गया है, सरकार से भी इसको लेकर जो है जून महीने में मंजूरी विजिलेंस ने ले ली है और उसके बाद अब पूरा प्रोसेस में जो है भ्रष्टाचार का मामला जो है वो विभिन्न धाराओं के तहत जो है दर्ज हुआ है, जिसमें अब जो है विजिलेंस जांच करेगी और कौन लोग दोषी हैं, क्योंकि 3 जो अधिकारी हैं, तत्कालीन जो अधिकारी थे उनके खिलाफ और 2 कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। अब विजिलेंस इसमें जांच करेगी कि आखिर किसकी गलती से या किसकी मिलीभगत से जो है इतना बड़ा लाभ जो है कंपनी को सीधे तौर पर दिया गया। 12 करोड़ एक बड़ी राशि होती है और बिजली बोर्ड की जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप जरूर है, क्योंकि अगर विजिलेंस जो है कार्रवाई करती है तो कई लोग जो है इसमें सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इस तरह का ये मामला सामने आया और काफी पुराना मामला है। 2009 से ये मामला चला था। 2012 में क्योंकि बिजली काट दी गई थी, जब बकाया जो है वो कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा था, बिजली काटी गई थी, लेकिन उसके बाद से बिना जो अदायगी के ही बिजली फिर से बहाल कर दी गई थी और यही वजह रही कि संजय गुप्ता जो कि वर्तमान में चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने शिकायत दी और उसके शिकायत के आधार पर अब जो है इसमें विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। जी कुलदीप। जी बिल्कुल योगराज, जैसा कि आपने बताया कि एक और जो छोटे कर्मचारी हैं वो आए दिन अपनी पेंशन और वेतन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं इसी विभाग के। और अब देखिए ये विभागीय कार्यप्रणाली जिसमें बड़े बड़े अधिकारी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अब जिस तरह से विजिलेंस ने ये संज्ञान लिया है इस मामले में और इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, तो यही बता सकते हैं फिलहाल कि इस तरह के कार्यों पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाया जाना चाहिए। बहरहाल आपका धन्यवाद योगराज तमाम जानकारी के लिए।